एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट्स ऑन नॉन ओरेकल डेटाबेस। बेसिकली आज की लैब की जो वल्नरेबिलिटी है वो अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में है। और अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करके रिट्रीव करवा सकता है डाटा को दूसरे जो टेबल्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में अपने यूनियन अटैक की हेल्प से। और आज की लैब का जो हमारा गोल है टू सॉल्व द लैब, वो बेसिकली हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के क्रीडेंशियल्स को जो है वो गेट करना है और उसको गेट करके हमें लॉगिन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। तो हमारी लैब सॉल्व हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र्स क्रीडेंशियल को गेट करने के लिए हमें डेटाबेस में जो टेबल अवेलेबल है उसमें से यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स, जितने भी यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं उनको रिट्रीव करवाना पड़ेगा और उनमें हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर का क्रीडेंशियल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को और मेक श्योर कर लें कि फॉक्सी प्रॉक्सी इनेबल है, ट्रैफिक पर्प के थ्रू पास हो रही है एंड एक्सेस द लैब। लैब हमारी जो है वो एक्सेस हो चुकी है और इसमें जैसा कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के फ़िल्टर में है, तो हम एक किसी कैटेगरी को ओपन करते हैं और यहाँ से इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं ताकि हम इसकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकें। तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट को जो है इंटरसेप्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ जाएगी। टेक गिफ्ट को हमने इंटरसेप्ट किया है कैटेगरी को, इसको रिपीटर में सेंड कर लेते हैं फर्दर इसकी टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो है हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हमारे पास राइट नाउ 200 ओके का रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। इसमें सीक्वल कमेंट के करैक्टर को इंजेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अगेन हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। दिस मीन्स के ये लैब जो है वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें डिटरमिन करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम से कि हमारा फर्स्ट कॉलम जो है क्या वो अवेलेबल है। और जैसे ही हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे तो हमें, आपको पता है कि इसको यूआरएल इनकोड भी करना है। जब हम रिक्वेस्ट को वेब के थ्रू सेंड करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे तो ये यूआरएल इनकोड हो जाएगा। सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। दिस मीन्स के हमारे पास कॉलम 1 अवेलेबल है। और इसी तरह हम सेकंड कॉलम को चेक करेंगे। अगेन हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, हमारे पास सेकंड कॉलम भी अवेलेबल है। एंड देन वी विल ट्राई फॉर थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर है, मीन्स के हमारे पास थर्ड कॉलम जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हम, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो वेदर टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रही है और टेक्स्ट डाटा को रिट्रीव करवा रही है या नहीं। तो अब जिस तरह हम इतनी लैब सॉल्व कर चुके हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो हमें इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम भी टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट कर रहा है और सेकंड में भी हमारे पास टेक्स्ट डाटा है। तो इसीलिए हम इसको सेपरेट जो है ईच कॉलम को चेक करने की बजाय, हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है उसमें भी हमने टेक्स्ट ले लिया और सेकंड में भी टेक्स्ट ले लिया, बजाय कि हम इसको नल करते। तो इसको चेक करते हैं। इसी तरह हम इसको यहाँ पे क्यूरी को इंजेक्ट करेंगे और इसको करेंगे यूआरएल इनकोड और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट जो है, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट रिसीव हुआ है। इसने डाटा टाइप टेक्स्ट को एक्सेप्ट किया है तो 200 ओके का रिस्पॉन्स है। अगर हम इसके लास्ट पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ए जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट किया गया है और डाटा टाइप को उसने रिट्रीव भी किया है।
तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो हमारा वर्जन ऑफ द डेटाबेस की डिटर्मिनेशन है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट भी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर हम जाएं तो ये डेटाबेसेस वर्जन है। तो अगर आप एक चीज़ को फोकस करें तो हमारे पास ये नॉन ओरेकल डेटाबेस है, जिससे हमें ये प्रूफ है कि ये ओरेकल की डेटाबेस नहीं है। तो हमें अब लाजमी बात है माइक्रोसॉफ्ट और पोस्टग्री एसक्यूएल फर्दर जो डेटाबेसेस हैं उनको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमारे पास जो एसक्यूएल क्यूरी और इंजेक्शन हम क्रिएट करेंगे वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, यूनियन सेलेक्ट और वर्जन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और ये फर्स्ट कॉलम में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, सेकंड को हम नल कर रहे हैं। इसको इंजेक्ट करेंगे और इसको देन हम अगेन यूआरएल इंपोर्ट करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर है। इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारी डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टग्री एसक्यूएल। हम इसके लिए चेक करते हैं कि यूनियन सेलेक्ट वर्जन एंड अगेन सेम क्यूरी बट द डिफरेंट ऑफ वर्जन कमांड हम इसमें ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारी डेटाबेस जो है उसका वर्जन पोस्टग्री एसक्यूएल है। यूआरएल इनकोड करेंगे इसे और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। एज यू सी हमारे पास जो है कि 200 का रिस्पॉन्स है, और अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करें नीचे जाएं तो हमारे पास यकीनन यहाँ पे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन वर्जन सब कुछ अवेलेबल होगा। यस, राइट देयर यू कैन सी कि हमारे पास जो है जो डेटाबेस है वो पोस्टग्री है और हमारे पास इसका वर्जन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो हमारा आज की लैब जो असल में हमारी स्टार्ट होगी। ये जो स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स तक ये हम प्रीवियस लैब में परफॉर्म कर चुके हैं। आज की जो हमारी लैब है उसकी बेसिकली जो न्यू चीज़ है वो ये 4 स्टेप से स्टार्ट हो रही है कि हमें लिस्ट ऑफ टेबल नेम्स को डेटाबेस से रिट्रीव करवाना है कि हमारे जो टेबल नेम्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में वो कौन से हैं। तो इसके लिए जो हमारी क्यूरी होगी, यूनियन इंजेक्शन जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा यूनियन सेलेक्ट, और यहाँ पे हमारा वो एसक्यूएल आइडेंटिफायर आएगा जो कि टेबल नेम्स के लिए यूज होता है, नेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम हमारा नल हो जाएगा। देन फ्रॉम हम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल से जो है टेबल नेम को चेक करेंगे और डेटाबेस में से रिट्रीव करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, जैसा कि मैंने पहले लैब किया तो इसलिए हमारे पास ये हिस्ट्री में आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टेबल नेम है इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो यूज़ हुआ है वो एसक्यूएल आइडेंटिफायर वो टेबल नेम का है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे और यहाँ पे अपनी क्यूरी में टेबल नेम को ऐड करते हैं, और हमारी कमांड जो है इंजेक्शन यूनियन इंजेक्शन हमारा प्रिपेयर है टेबल नेम्स को डेटाबेस में से रिट्रीव करवाने के लिए। सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो क्यूरीज का इंजेक्शन का स्ट्रक्चर है ये मैंने ऑलरेडी इसलिए बनाया कि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं लगे लैब को सॉल्व करने के लिए, और आप इसको इजीली समझ सकें और मेरा ज़्यादा टाइम आपको समझाने में जो है वो स्पेंड हो सके। इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, और अगर हम यहाँ पे देखें स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, लेकिन हमें चाहिए यूज़र्स का टेबल। तो अगर हम सर्च करें यूज़र्स के टेबल को जिसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, तो ये हमारे पास यूज़र्स का टेबल है। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा यूज़र्स का
टेबल है और फर्दर इसको अब नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी है वो हमें कॉलम नेम जो है टेबल में से कॉलम नेम्स जो हमारे पास जितने कॉलम्स अवेलेबल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास जो यूनियन इंजेक्शन है वो यूनियन सेलेक्ट और यहाँ पे हमारा अगेन वो एसक्यूएल आइडेंटिफायर आएगा जिसकी बेस पे हम क्यूरी को डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टेबल नेम था और कॉलम के लिए हमारे पास सेम कॉलम नेम है अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और देन हमारी जो सेकंड कॉलम है वो नल होगा और इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स प्रीवियस यहाँ पे हमने टेबल ऐड किया था और राइट नाउ यहाँ पे हम कॉलम्स रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा से, तो यहाँ पे वो ऐड करेंगे और यहाँ पे फिर हमारा आएगा टेबल का नेम। और टेबल का नेम आपको पता होना चाहिए कि ये है जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया है 4 स्टेप में। यहाँ पे टेबल का नेम ऐड करेंगे और इस क्यूरी को करते हैं कॉपी और इसको सेंड करते हैं अपने वर्ब रिपीटर में। इसको करते हैं URL इन कोड इट्स नेसेसरी और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ये हमारे पास कॉलम जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। हम डायरेक्ट सर्च करते हैं, हमें यूज़र नेम के कॉलम की ज़रूरत है और नेक्स्ट हमें पासवर्ड के कॉलम की ज़रूरत है। यूज़र नेम का कॉलम हमें मिल गया है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट हमें पासवर्ड के कॉलम को चेक करना है। ये हमारा पासवर्ड का कॉलम है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं और जो लास्ट हमारा स्टेप है वो हमें यही काम करना है कि हमें आउटपुट जो है जनरेट करवाना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स के कॉलम में से, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो क्यूरी जनरेट होगी वो होगी यूनियन सेलेक्ट और यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम का कॉलम आएगा, यहाँ पासवर्ड नेम का कॉलम आएगा। हम इसको ऐड भी करते हैं साथ ही यूज़र नेम का कॉलम, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड का कॉलम एंड देन हमारे पास वो टेबल आएगा जहाँ से हम डाटा को रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं और हमारा टेबल का नेम है दिस वन। इसको भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये इंजेक्शन यूनियन अटैक प्रिपेयर है फॉर आउटपुटिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स फ्रॉम द यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉलम इन द टेबल ऑफ यूज़र्स। इसको क्यूरी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, URL इनकोड करेंगे और फाइनली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। होपफुली वी विल गेट द क्रेडेंशियल्स एंड अगर हम सर्च करें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर एंड हियर यू गो, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो रिट्रीव हो चुका है और पासवर्ड ये हमारा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड है, इसको भी पेस्ट करते हैं। और नाउ लास्ट स्टेप है हमारा कि हमें अपने अकाउंट में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन करना है। तो सिंपली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड ऐड करेंगे एंड दिस वन इज़ आवर पासवर्ड एंड होपफुली वी विल लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर। Congratulations, you have solved the lab। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.